पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तथा चुनाव आयोग के बीच चल रहा टकराव लगातार गहराता जा रहा है। इस कड़ी में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुनवाई होने वाली है। जी हां, आपको बता दें, इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रह सके। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यह याचिका रिट याचिका होने के कारण विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हालांकि याचिकाकर्ता इस दौरान वकील के रूप में नहीं, बल्कि पार्टी इन पर्सन यानी स्वयं पक्षकार के रूप में अदालत में दलीलें रख सकता है। सूत्रों के अनुसार कानून में स्नातक यानी कि LLB की डिग्री रखने वाली ममता बनर्जी स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकती है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली भी शामिल है। 3 अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई किया जाएगा। ये याचिकाएं मोस्त्री बानू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन तथा डोला सेन द्वारा दायर की गई है। इन सभी याचिकाओं का विषय पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में SIR प्रक्रिया पूरे होने के बाद केंद्र सरकार ने देश के 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय लिया था। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया था। ममता बनर्जी ने बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, मुख्यमंत्री द्वारा याचिका दायर में भारत के निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया मनमानी, पक्षतापूर्ण और अलोकतांत्रिक है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि इसके जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का दावा है कि SIR के नाम पर पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई ऐसे लोग को मृत घोषित कर दिया गया है जो वास्तव में जीवित है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह न केवल गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी पिछले करीब 15 सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना दबदबा कायम करने में सफल नहीं हो पाई है। TMC समर्थकों का मानना है कि चुनावी मैदान में ममता बनर्जी को पराजित करने में असफल रहने के बाद अब मतदाताओं की संख्या कम कर चुनाव में धांधली करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर देश भर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया की दिशा और दशा तय कर सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।